बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के अंदर एक इस्लामिक पोस्ट किस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, इस तरह की जो इस्लामिक पोस्ट है अपने मोबाइल के अंदर कैसे बना सकते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करना होगा, पिक्सल लैब चाहिए होगा। तो मैं पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ। टॉप के ऊपर देखिए डिलीट का बटन, इसको दबा के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे एक बैकग्राउंड के लिए इमेज चाहिए तो मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद जो मैंने इमेज डाउनलोड किया हुआ है ये वाला, इस इमेज को मैं ओपन करके यहाँ पर अपने पास ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ कॉर्नर से पकड़ के इसको पूरे स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरह से फैला देता हूँ ताकि ये पूरे स्क्रीन के ऊपर आ जाए। अब मुझे क्या करना है, जो सेंटर का ऑप्शन है शेप वाला, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो रिलेटिव पोजीशन है ये वाला, इसको सिलेक्ट करके अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट से इसको सेंटर करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद टॉप के ऊपर ये लेयर है, इसके ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ से इस लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करे। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है तो मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए ये टेक्स्ट आ गया, इसके ऊपर मैं डबल टैप करता हूँ। डबल टैप करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इल्म। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं इसके ऊपर इल्म लिख के इसको ओके कर देता हूँ। उसको मैं इसको यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे रख के ए के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट के ऊपर चले जाता हूँ। ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं इसका जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरी नस्तालिक मेरे पास ये है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो मेरा फ़ॉन्ट आ चुका है। इसको मैं यहाँ पकड़ के यहाँ रख लेता हूँ। अब मैं इसकी एक और कॉपी बनाता हूँ। कॉपी कर ली। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी सेकंड लाइन लिख लेता हूँ। डबल टैप करके ओपन करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और यहाँ पे अगला जो जुमला है वो लिख लेता हूँ। इसको टाइप कर लिया, इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज करूँगा। यहाँ से पढ़ के इसको राइट पे करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इस समय इसको दोबारा से थोड़ा और करता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ से पढ़ के इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास आ गया। इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ से इसको हम पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं। इस इल्म को पकड़ते हैं और इसको सेंटर कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर हो। तो इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। मैं लेयर के ऊपर जाता हूँ, जो इल्म की लेयर है इसको लॉक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो कलर आपको अच्छा लगता है आप वो रख सकते हैं। मैं ये वाला रख लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने फ़न लिखा हुआ है मुझे सिर्फ फ़न का कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं दोबारा इसको सेलेक्ट किया हुआ है और दोबारा मैं कलर में जाऊँगा। ये देखें, कलर में जाने के बाद अब मैं नीचे आऊँगा तो देखिए पूरी इबारत सिलेक्ट है। मैं यहाँ से इसको सिर्फ सिलेक्शन ख़त्म करके सिर्फ फ़न के जो लफ्ज़ है इसको सिलेक्ट करूँगा, बाकी सबकी सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अब मैं जो फ़ॉन्ट कलर चेंज करूँगा वो सिर्फ उसी वर्ड के ऊपर आएगा, जैसे देखें ये। तो इस तरह से अगर आपने इन पूरी लाइन के अंदर सिलेक्टेड वर्ड के ऊपर कलर करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्शन करके फिर कलर चूज़ करेंगे तो सिर्फ उसी वर्ड के ऊपर आएगा। मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा एक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक शेप चाहिए जिसके अंदर मैंने शहबाज आईटी एकेडमी लिखा था। तो मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करता हूँ, शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ से इसके भी जो एजेस हैं इसको थोड़े से राउंड कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ऐसे करके यूँ कर लेता हूँ और थोड़ा छोटा करके यहाँ रख लेता हूँ। देखता हूँ जो साइज़ के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जितना छोटा करके रखना है। तो आप चाहें इसको यहाँ पे रख लें या चाहें तो इसको नीचे करके रख लें। इसको थोड़ा सा एक मिनट, इसको यहाँ पे मुझे ओके फाइनल हो गया तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। मैं इस सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा सा नीचे करता हूँ और ये जो इल्म है लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसको अनलॉक करता हूँ और यहाँ से फिर इसको इल्म को पढ़ के भी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपना एक लोगो लगाना है तो मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम फाइल गैलरी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने उस फोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ मेरा लोगो रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डाटा, उसके अलावा फिर यहाँ पे सॉरी तो ये मेरा लोगो है। मैं यहाँ से लोगो चूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ, छोटा करता हूँ ताकि इसके अंदर फिक्स आ जाए। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करके
यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। मज़ीद एडजस्टमेंट के लिए मैं इसको देखता हूँ, ये बिल्कुल सेट आ गया है। थोड़ा सा और छोटा करते हैं और उसके बाद जो है इसको एरोज़ की मदद से, जो ये देखें पोजीशन, इसकी मदद से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। अब ये देखें थोड़ा सा नीचे भी करना है इसको, तो मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब देखें ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे शहबाज IT अकेडमी लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं उर्दू के अंदर लिख लेता हूँ शहबाज IT अकेडमी, शहबाज IT अकेडमी। ओके कर देता हूँ, तो ये टेक्स्ट आ गया। अब मैं इसको फ़ॉन्ट ए के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से फ़ॉन्ट के अंदर जाके जो इसका फ़ॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं। तो मैं अमूमन जमील नूरी नस्तालिक रखता हूँ क्योंकि ये सिंपल फ़ॉन्ट है और बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। इसको यहाँ पर रखता हूँ, तो कलर में जाके से कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। कोई भी कलर आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से। मैं इसके अंदर ये ब्लैक रख लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो इसको आप चाहें तो अब इसके अंदर शेडोज़ ऐड करने हो या स्ट्रोक ऐड करना तो आप कर सकते हैं। इस तरह शेडो ऐड कर दें और ओके कर दें। तो इस तरह से, सॉरी ये जो इल्म है इसको थोड़ा सा ऐसे करता, ख़राब हो गया था। तो इस तरह से आप इसको एक इस्लामिक पोस्ट आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल। इस लाइन को अगर आप बड़ा करना है बड़ा कर लें, उसके बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। इसके अलावा मज़ीद आपने नीचे कॉन्टेक्स्ट लिखने हैं, जो चीज़ें आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अब आपने पिक्सल लैब के लिए इसको सेव करना है, तो जस्ट इस प्लस के ऊपर, सेव के ऊपर क्लिक करें, सेव एज प्रोजेक्ट करें और यहाँ पर इसका नाम लिख दें। तो मैंने जो इसका नाम लिखा हुआ है इल्म के नाम से रख लेता हूँ, इसको जो है सेव कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको इमेज JPG में इमेज चाहिए, तो मैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस क्वालिटी के ऊपर जो है मैं डिफ़ॉल्ट को अल्टर के ऊपर सेलेक्ट करके इसको सेव टू गैलरी कर लूँगा। तो ये मेरा इमेज सेव हो गया। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, तो इसको देख लेते हैं कैसा इमेज आया है। तो मैं फाइल मैनेजर के अंदर जाता हूँ और फाइल मैनेजर के अंदर जाके रीसेंट के अंदर ही देखें यहाँ पे मेरे ये इमेज आ गया जो कि मैंने भी पिक्सल लैब के अंदर डिज़ाइन किया। तो इस तरह से आप आसानी के साथ अपने मोबाइल के अंदर इस्लामिक पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।